साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री राम। साथियों, आप सभी को पता है भगवान श्री राम को उनके परम प्रिय भक्त हनुमान जी बहुत ही पसंद थे और हनुमान जी भी हमेशा उनकी सेवा में लीन रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया। हनुमान जी ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि जिनके कारण भगवान श्री राम ने उनको मृत्युदंड दिया। और मृत्युदंड दिया तो कब हनुमान जी की मृत्यु कैसे हुई? क्या उनके मृत्युदंड के कारण हुई थी या किसी और कारण हुई थी? आज की इस कहानी में मैं आपको ये पूरी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तो साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। भगवान राम और हनुमान से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और महान ऋषि मुनियों की सभा राम जी के दरबार में लगी। सभा में यह चर्चा हो रही थी कि क्या राम का नाम प्रभु राम से भी बड़ा है, यानी राम अधिक शक्तिशाली है या राम का नाम। सभा में सभी विद्वानों ने इसे अपनी अपनी राय रखी। सभी लोगों ने राम को अधिक शक्तिशाली बताया, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राम का नाम राम से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी बात को सत्य करने का दावा भी किया। हनुमान जी भी सभा में मौजूद थे और मौन होकर सभी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे थे। सभा खत्म होने के बाद नारद मुनि ने हनुमान जी को सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करने के लिए कहा, लेकिन विश्वामित्र को छोड़कर। जब हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम व सत्कार क्यों न करूं, तब नारद जी ने कहा, क्योंकि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए वो ऋषि नहीं है। हनुमान जी ने नारद जी के कहे अनुसार सभी ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया और विश्वामित्र को अनदेखा करते हुए नमस्कार नहीं किया। अपना अपमान देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का वचन दे दिया। विश्वामित्र ने हनुमान को मृत्युदंड देने का श्री राम से वचन ले लिया। श्री राम को हनुमान बहुत प्रिय थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे और गुरु की आज्ञा का पालन करना राम जी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था। गुरु की आज्ञा ना टल जाए, यह सोचकर भगवान राम भी अपने प्रिय भक्त हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए। इधर हनुमान जी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भगवान राम उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब नारद जी ने हनुमान को राम नाम जपने की सलाह दी। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और राम राम जपने लगे। राम का नाम जपते हुए राम धुन में ऐसे मग्न हो गए कि गहरे ध्यान में चले गए। भगवान राम जब हनुमान पर तीर चलाने लगे तो इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह राम की भक्ति में लीन थे। अपने तीरों को विफल देख श्री राम ने सोचा कि जो भक्त मेरे नाम का जप कर रहा है, मैं उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी ने हनुमान पर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान का बाल भी बाका नहीं हुआ। बात को बढ़ता देख नारद जी ने विश्वामित्र को सच बता दिया और राम जी को अपने वचन से मुक्त करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया, लेकिन नारद मुनि ने यह सिद्ध कर दिया कि राम का नाम श्री राम से भी शक्तिशाली है। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान राम का नाम भगवान राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमेशा भगवान श्री राम का नाम का जाप अवश्य करें, ताकि भगवान राम की आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आपके ऊपर किसी भी तरह का कष्ट ना आने पाए। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री राम।